श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 18 सर्ग श्लोक 37 से 48 तक। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बान्धवा। तस्य चिन्त्यमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मने अभ्यागच्छनं महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। अर्थात एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश की यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। स राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वारध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात माम प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्। अर्थात वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुर्दुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन च ओदितः। अर्थात उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुरनृपाइक्ष्वाकवे तदा। अर्थात राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स पुरोधा समाहितः प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमेव वासवः। अर्थात उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्थ्यम उपहार्यत। अर्थात विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। स राज्ञ प्रतिगृह्य अर्घ्य शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलं च अव्ययम् चैव पर्यप्रच्छन् राधिपम्। अर्थात राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञ पर्यप्रच्छत्सु धार्मिकः। अर्थात धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्रवर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपि ते सन्नतः सर्वे सामंतरीपवो जितः दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। अर्थात राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनि पुंगवः ऋषिश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः। अर्थात इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुः पूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। अर्थात फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।